हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशनल मोमेंटम में फिर से आप सबों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और परिवार को भी खुश नहीं रख पाता हूँ। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं अगर जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा उपाय बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ध्यान की बातें करेंगे तो मैं शायद कभी समझ नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। उसने सामने की इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और इस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां मंदिर की जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी कोई तुम्हें चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पे तहस नहस कर देना, लेकिन याद रहे घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरना नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उस युवक को कुछ समझ में नहीं आया कि महात्मा जी आखिर ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा आखिर ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारे चींटियां अपना खाना जुटाने में व्यस्त है। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण को अपने घर में जमा करती जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बातों को याद करते हुए उसके घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में अफरा तफरी मच गया। वो इधर उधर भागने लगी। अभी तक जो सभी एक कतार में चल रही थी अब वो बिखर गई और इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहा था। थोड़ी ही देर में उसका घर टूटकर बिखर गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन काफी परेशान और दुखी था, पश्चाताप से एकदम भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पे रात में लेटे लेटे सोचते रहा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वह वापस जाने से क्या प्रयोजन है, अब क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस वहीं पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले दिन उसने चींटियों का घर तहस नहस किया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर अपना नया घर उसी जगह पर पुनः बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि चींटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल ही उनके घर को उसी जगह पर तबाह किया गया है और इसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया है। और ये सोचकर वो आदमी हंसने को हुआ, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर देता है। एक बार फिर से उन चींटियों में हलचल और भागदौड़ मच गई और थोड़ी ही देर में चींटियां इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उन सब चींटियों का घर फिर से तबाह हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से सोचने लगा कि इस बार तो चींटियों का घर अच्छी तरह से तबाह हो चुका है। अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर भी नहीं बना पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि फिर चींटियां वहाँ पर घर दोबारा नहीं बना सके। और इस तरह वो अपना कर्म पूरा करके अपना घर वापस लौट आया। आज रात में जब वह सोते वक्त फिर से वो इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं।
क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या वो अगर महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर ले, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर वह सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पहुंचा जहां पर उसने उनके घर को तबाह किया था, और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि मुझे रोज रोज आने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी बातें खबर बताएगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक और घरौंदे पर पड़ा, जो कि चींटियों का ही बना हुआ था। मतलब वो घरौंदा चींटियां ने ही बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था, और जब उस युवक की नज़र उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि चींटियां अपना नया घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरे जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। और ये विचार करके उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जो पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कारण बचे हुए थे, और चींटियां वहाँ से अनाज इकट्ठा करके वापस अपने घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उसकी वह मदद करे, लेकिन वह उल्टा उसका नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बातों को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया, और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी नुकसान पहुंचाए घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा कि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचने पाए। महात्मा पहले ही शर्त रख चुकी थी, इसलिए वह बड़ी सावधानी से उन घरों को तबाह करना चाहा, लेकिन आखिरकार उसने उस घर को तबाह ही कर दिया। और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़ी ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उसका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बचने ही नहीं दे रहा था, और अब वो अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर को तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बचने के लिए जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वो कितना दुखी होंगी उस पर परमात्मा जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पहुंच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर घर बना लिया था, तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी, और उन्होंने एक रात में पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बना लिया था। और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश करता हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं कि मैं इन्हें यहाँ से कभी भी बचने नहीं दूंगा? ये चींटियां हैं, देखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी वो मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़े ही ताज्जुब की बात है कि इस बार उसने घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पे मर गई, उसके पैरों तले कुचल दिए गए। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दिया है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपनी घर की तरफ बढ़ गया। रात को सोते वक्त उसने सोचने लगा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा और अनाज लेकर उस पहाड़ी पर चल पड़ा। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया और करुणा का भाव था। आज वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। और जब वो युवक उस पहाड़ी पर पहुंचा तो देखा चींटियां फिर से अपना नया घर बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपने घर से लाया हुआ खाना खिलाने लगा, और अगले दिन 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह उठकर
उस पहाड़ी पर जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से बड़े प्यार से आटा और अनाज खिलाता। 7 दिनों के बाद उस युवक महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए मुद्रा में कहा कि हे महात्मा, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने एक बार नहीं बल्कि 4 बार उनके घर को नष्ट करने का कोशिश किया। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नष्ट नहीं कर पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं कर पाया और उसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताए कि जो मुझे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे घर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर वो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुको तो पहले, थोड़ी अल्पाहार कर लो, थोड़ी देर बाद घर चले जाना। उसके बाद तुम पुनः अपने घर में आपका जो इच्छा करे वो करो। ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आया। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी छोटी थी और तुम उसके सामने इतने विशालकाय थे, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति और कहाँ है तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह तो कर दिया, बार बार बल्कि कई बार किया। एक बार तो गुस्से में उन चींटियों को मैं हानि भी पहुंचा दी, लेकिन जिस दिन मैंने उसको हानि पहुंचाई उसी दिन से मेरे को लगने लगा कि मैं उन सबको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों मैं इतनी तकलीफ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दी। ये सुनकर इस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का असली संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें उन चींटियों से कुछ सीख लेने के लिए भेजा था। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे तुम बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी विस्तार पूर्वक बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने हंसते हुए युवक से कहा कि पुत्र, पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार प्रयास की, लेकिन उनका घर तबाह नहीं हो सका। लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां वहां पर तुम्हें नजर नहीं आती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने के बाद ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में दोबारा प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी से समाप्त करने का उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुम्हें एक बात गौर की होगी कि वह खुद से अपने जीवन खत्म नहीं कर सकता। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या की है, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने में अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन छोटी छोटी चींटियों से सीख चुके हो। वो देखने में तुमसे कितनी छोटी है और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पी है कि इतनी बार घर टूटने के बाद भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से ही लेनी थी, वो ये थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद और तबाह कर देगी, मुझे कभी जीने नहीं देगी। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत से कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी करते हैं और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम ठंडे मन से सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वो हमें एक न एक दिन ऊपर मेहरबान हो जाएगी, दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और वो हमें सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी।
जिसकी हमने कभी उसकी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम उन्हीं चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। आखिरकार क्यों? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुमने अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसलिए दो सीख हमेशा याद रखना, कर्मशीलता और कार्य करते जाना, और दूसरी कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि इससे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।